नमस्कार, आप देख रहे हैं IIT उन्मेष, जहां हर सप्ताह हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की सबसे ताज़ा और अहम खबरें। मैं चाहत और आज के हमारे इस विशेष साप्ताहिक बुलेटिन में हम आपके लिए लाए हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, व्यापार, खेल और एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी खास खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। सबसे पहले राष्ट्रीय समाचार। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे की जाएगी कुर्सी, CM फडणवीस ने मांगा इस्तीफा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य मंत्री धनंजय मुंडे से इस्तीफा देने को कहा है। सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि मुंडे के करीबी सहयोगी वाल्मीकि कराड को सरपंच संतोष देशमुख हत्या मामले में आरोपी बनाया गया है। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री मुंडे बीड जिले के परली से NCP विधायक हैं। इससे पहले वे बीड के संरक्षक मंत्री थे। कमलनाथ पर उंगली उठी तो लाशें बिछेंगी। छिंदवाड़ा में कांग्रेस विधायक की कलेक्टर SP को खुली चेतावनी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कांग्रेस विधायक विजय चौरे के एक बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। सौसर विधानसभा क्षेत्र के विधायक चौरे ने प्रदर्शन के दौरान कहा, कलेक्टर SP कान खोलकर सुन ले, अगर कमलनाथ जी पर उंगली उठी तो सबसे पहले छिंदवाड़ा में लाखों लोगों की लाशें बिछेंगी। यह बयान भाजपा सांसद विवेक बंटी साहू के उस पलटवार के जवाब में आया जिसमें उन्होंने कहा था कि जनता ने कमलनाथ की धुलाई कर दी, अब पुलिस करेगी तो कैसा लगेगा। हिमानी नरवाल हत्याकांड, पहले बांधे हाथ फिर घोट दिया गला, क्या फेसबुक दोस्ती बनी मौत की वजह। रोहतक में हिमानी हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस ने आरोपी सचिन को दिल्ली के मुंडका से गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि पैसे के लेन देन को लेकर झगड़े में सचिन ने हिमानी की हत्या की थी। उसने पहले चुन्नी से हाथ बांधे और फिर चार्जर के तार से गला घोट दिया। आरोपी को 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है। पोस्ट बजट वेबिनार में शामिल होंगे PM मोदी। औद्योगिक, व्यापार और ऊर्जा रणनीतियों पर होगी चर्चा। नरेंद्र मोदी मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बजट के बाद होने वाले 3 वेबिनार में शामिल होंगे। वेबिनार के विषयों में MSME और कारोबारी सुगमता शामिल है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान में कहा, दोपहर लगभग 12:30 बजे होने वाला वेबिनार MSME विकास के इंजन, विनिर्माण, निर्यात और परमाणु ऊर्जा मिशन, नियामक, निवेश और कारोबार सुगमता विषय पर आयोजित किया जा रहा है। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। ट्रंप का बड़ा फैसला, युद्ध के दौरान यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद पर लगाई रोक। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता रोक दी, जिससे कीव पर रूस के साथ शांति वार्ता के लिए दबाव बढ़ गया। यह कदम ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच सार्वजनिक विवाद के कुछ दिनों बाद आया है। अगर अमेरिकी हथियारों की आपूर्ति रुकी तो यूक्रेन की रूस के खिलाफ लड़ाई कमजोर हो सकती है। यूक्रेन से व्यापार तक अहम मुद्दों पर होगी बात, जयशंकर आज पहुंचे UK। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर द्वारा यूक्रेन के समर्थन में यूरोपीय नेताओं की आपात बैठक बुलाने के कुछ दिनों बाद विदेश मंत्री S जयशंकर लंदन रवाना हुए। वे 4 से 9 मार्च तक UK और आयरलैंड की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे, जहां वे ब्रिटिश सरकार के वरिष्ठ नेताओं जैसे विदेश सचिव डेविड लेमी से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस ने रूस पर प्रतिबंध हटाने की योजना पर मांगे सुझाव, क्या बदलने वाला है समीकरण। सूत्रों के अनुसार अमेरिकी प्रतिबंध कार्यालय कुछ रूसी कॉलोनी और चुनिंदा इकाइयों पर से प्रतिबंध हटाने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के साथ संबंध सुधारने और यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से यह कदम उठा सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से दोनों देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक संबंधों में सुधार की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि कुछ अमेरिकी सांसदों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस कदम पर सतर्क प्रतिक्रिया दी है, यह तर्क देते हुए कि प्रतिबंध हटाने से रूस की नीतियों में बदलाव की गारंटी नहीं मिलती। आने वाले दिनों में इस प्रस्ताव पर व्हाइट हाउस और कांग्रेस के बीच गहन चर्चा होने की उम्मीद है। 2015 परमाणु समझौते के अहम सूत्रधार ईरानी अधिकारी ने कट्टरपंथी दबाव में दिया इस्तीफा। ईरान की IRNA न्यूज एजेंसी के अनुसार 2015 के ऐतिहासिक परमाणु समझौते में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने कट्टरपंथी धड़ों के बढ़ते दबाव के चलते राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया है या नहीं। सूत्रों के मुताबिक जरीफ के इस्तीफे के पीछे हाल के महीने में सरकार पर बढ़ते आंतरिक राजनीतिक तनाव और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती चुनौतियां हो सकती हैं। विश्लेषकों का मानना है कि अगर जरीफ का इस्तीफा मंजूर होता है तो इससे ईरान की विदेश नीति और अमेरिका तथा यूरोपीय देशों के साथ परमाणु वार्ता पर गहरा असर पड़ सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में ईरानी राजनीति में और उथल-पुथल का आशंका जताई जा रही है।
चीन का बड़ा कदम, 10 से 15% तक बढ़ेगा अमेरिकी उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क, 10 मार्च से लागू। चीन ने घोषणा की है कि वह अमेरिकी सोयाबीन, मक्का, मांस, समुद्री उत्पाद, फल, सब्जियां और डेयरी पर 10% शुल्क लगाएगा। दूसरी ओर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको और कनाडा पर 25% और चीनी वस्तुओं पर शुल्क 2 गुना कर 20% कर दिया। जवाब में चीन ने 10 अमेरिकी कंपनियों को अविश्वसनीय सूची में डालने का फैसला किया, खासकर रक्षा और निर्माण क्षेत्र की कंपनियों को, और वॉशिंगटन से बातचीत पर लौटने की अपील की। अब रुक करते हैं व्यापार जगत की खबरों की ओर। भारतीय स्टार्टअप्स ने फरवरी में $1.65 बिलियन जुटाए। औसत मूल्यांकन $83.2 मिलियन रहा। ट्रैक्सियन के आंकड़ों के अनुसार भारतीय स्टार्टअप्स ने फरवरी 2025 में $83.2 मिलियन के औसत मूल्यांकन पर कुल $1.65 बिलियन, लगभग 14,418 करोड़ रुपए का वित्तपोषण जुटाया है। आंकड़ों से पता चलता है कि इससे वित्त वर्ष 2025 अप्रैल फरवरी में कुल फंडिंग 2,200 राउंड में $25.4 बिलियन हो गई। देश की सबसे बड़ी कंपनी भी धराशायी, शेयर टूटा और मच गया कोहराम। बाजार में गिरावट के बीच मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर बुरी तरह टूटा है। सुसर शुरुआत के बाद अचानक ये 3.63% फिसलकर नए ऑल टाइम लो लेवल पर पहुंच गया। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स निफ्टी ने शुरुआत तो धुआंधर की और सेंसेक्स 400 अंक तो निफ्टी 100 अंक चढ़कर कारोबार करता दिखाई दिया, लेकिन कुछ ही देर में इसकी रफ्तार पर ब्रेक लग गया और एक बार फिर दोनों इंडेक्स लाल निशान पर आ गए। शेयर बाजार में अचानक आई गिरावट के बीच देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस का शेयर धाराशायी हो गया और 3.63% की गिरावट के साथ ट्रेड करता नजर आया। अब खबरें खेल जगत से। भारत से हार के बाद स्टीव स्मिथ का चौंकाने वाला फैसला, वनडे से संन्यास, ओलंपिक 2028 पर नजर। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में भारत से 4 विकेट से हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने वनडे क्रिकेट से अचानक संन्यास की घोषणा कर सभी को चौंका दिया। हालांकि उन्होंने साफ किया कि वह टेस्ट और T20 इंटरनेशनल खेलते रहेंगे। टेस्ट में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है, लेकिन T20 में वह अब तक खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। दिलचस्प बात यह है कि स्मिथ की नज़रें 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक पर है, जहां वे ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। तब तक वह 39 साल के हो जाएंगे। ऐसे में उनका चयन पूरी तरह फॉर्म पर निर्भर करेगा। न्यूजीलैंड फाइनल में भारत से होगी खिताबी जंग। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 50 रनों से हराकर 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली, जहां अब 9 मार्च को दुबई में उसका मुकाबला भारत से होगा। पहले बल्लेबाजी करते हुए कीवी टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 362 रन बनाए, जिसमें रचिन रविंद्र 108 और केन विलियमसन 102 की शानदार पारियां शामिल रहीं। जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम 312 रन ही बना सकी। हालांकि डेविड मिलर ने 67 गेंदों में नाबाद 100 रन ठोककर हार का अंतर कम किया। न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर ने 3 अहम विकेट झटककर टीम की धमाकेदार जीत में अहम भूमिका निभाई। और अब आखिर में बात करते हैं मनोरंजन की, जहां से जुड़ी हैं ये ताज़ा खबरें। फोन से फिल्में शूट करने वाले डायरेक्टर ने ऑस्कर में बनाया रिकॉर्ड, एक ही इवेंट में जीते सबसे ज्यादा अवार्ड्स। ऑस्कर्स 2025 इवेंट में एक फिल्म मेकर की जीत ने सिनेमा लवर्स को बहुत खुश कर दिया है। कई सालों से अपने काम से सिनेमा फैंस को इम्प्रेस कर रहे फिल्म मेकर शॉन बेकर ने ऑस्कर्स 2025 में एक ऐसा रिकॉर्ड बना लिया है जो शायद लंबे समय तक ना टूटे। सीन बेकर की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित ड्रामा अनोरा ने इस श्रेणी में द सब्सटेंस, द ब्रूटलिस्ट, अ रियल पेन और सितंबर 5 को पछाड़ दिया। पीटर स्ट्रॉन्गन द्वारा लिखित कॉन्क्लेव ने अमीलिया पेरेज, निकल बॉयज, सिंग सिंग और अ कंप्लीट अननोन को पछाड़कर जीत हासिल की। छावा का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, 18 दिनों में 625 करोड़ पार, पुष्पा 2 और सुल्तान को पिछाड़ा। विकी कौशल और रश्मिका मंदाना की छावा बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। 18 दिनों में फिल्म ने भारत में 467.25 करोड़ और कुल 625.15 करोड़ की कमाई कर ली है। तीसरे वीकेंड में छावा ने 60.10 करोड़ कमाकर पुष्पा 2, स्त्री 2 और बाहुबली 2 को पीछे छोड़ दिया है। फिल्म ने सुल्तान का रिकॉर्ड तोड़ दिया और अब गदर 2 की ओर बढ़ रही है। ऑस्कर 2025 में फिल्म आई एम नॉट ए रोबोट ने प्रियंका चोपड़ा की अनुजा को मात दी। अनुजा को बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में भेजा गया था। देश की शॉर्ट फिल्म अनुजा ऑस्कर जीतने से चूक गई है। इस कैटेगरी में एक फिल्म है जो प्रियंका चोपड़ा और गुनीत मोंगा द्वारा को प्रोड्यूस की गई अनुजा पर भारी पड़ी है। तो चलिए बताते हैं इस फिल्म के बारे में जिसने प्रियंका की फिल्म को मात दी है। निर्देशन एडम जी ग्रेव्स के फिल्म अनुजा पर आई एम नॉट अ रोबोट ने बाजी मारी।
97वें ऑस्कर में लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में भारत की तरफ से अनुजा को भेजा गया था। तो यह थी इस सप्ताह की IIT मुनमेर साप्ताहिक बुलेटिन। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे देश दुनिया की खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं चाहत और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, नमस्कार।